हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में फिर से हम बिहार सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम और परिचारी परीक्षा के लिए फ्रेंड्स हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और देखिए आपसे कितना सही हो रहा है। आज के सेट में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोग अपना आंसर भी जरूर कमेंट करिए। तो पहला सवाल पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद पूछा जाता है तो याद रखेंगे उत जोड़ हरण होता है राइट आंसर। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उत जोड़ हरण। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाक्य की अशुद्ध यानी त्रुटि का चयन करें, किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन है कि वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भीड़ शब्द के लिए भारी भरकम लिखना गलत माना जाता है। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर बहुत शब्द का यूज कर सकते हैं कि वहां पर बहुत भीड़ जमा थी, तो ऐसा कहना ज़्यादा सही माना जाएगा। इसलिए त्रुटि जो है वो बी पार्ट में है, भारी भरकम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे पूछा गया है 3 नंबर सवाल में लिखा गया है कनक 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 ते 100 गुनी मादकता में कनक के दो अर्थ हैं, तो दोनों का अर्थ क्या क्या होगा बताइए। तो कनक के फ्रेंड्स दो अर्थ बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा, पहला कनक का सोना और दूसरे कनक का यहाँ पर धतुरा होता है। तो सही आंसर इसका कौन सा याद रखेंगे, बी ऑप्शन याद रखना है। ठीक है। तो अगला सवाल 4 नंबर में लिखा गया मध्यावधि में कौन सी संधि होगी। मध्यावधि में संधि यहाँ पर होता है दीर्घ संधि। कौन सा होता है, दीर्घ संधि होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा गया है रिक्त स्थान को भरें, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना प्रत्येक नागरिक का है। तो क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रत्येक नागरिक का क्या है। तो इन ऑप्शन में देखेंगे कर्तव्य यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। क्वेश्चन 6 नंबर सवाल में लिखा गया कुसुमा युद्ध किसका पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स 6 का यहाँ पर राइट आंसर याद रखना है, कामदेव इसका राइट आंसर होगा। कुसुमा युद्ध का पर्यायवाची शब्द में बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लिखा गया निरुद्देश्य में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो निरुद्देश्य का अगर आप तोड़ेंगे तो होता है निर्जोड़ उद्देश्य होता है। क्या होता है, निर्जोड़ उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका उपसर्ग जो हो जाएगा ऑप्शन बी में हो जाएगा निर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल में लिखा गया है कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किनकी है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति लिया गया है। तो ये मलुक दास की पंक्ति होती है, इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद होते हैं। तो दोहा और सोरठा जो होता है ये अर्ध सममात्रिक होते हैं, इसका राइट आंसर सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में कहा गया वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें, त्रुटि चयन करें। क्वेश्चन है राम ने अपनी कलम अपने पास रख लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार करेंगे, कलम जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। कैसा होता है, स्त्रीलिंग शब्द। तो इसलिए लास्ट में यहाँ पर रख लिया जो लिखा गया इसके स्थान पर होना चाहिए रख ली। तो सही आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, रख लिया के स्थान पर रख ली। और क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है। तो पाश्चात्य का विलोम होता है पौरस्त्य। ठीक है, पौरस्त होगा बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में पूछा गया है, सवाल है मोती कैसा शब्द है। मोती शब्द का लिंग बताइए। तो मोती होता है पुल्लिंग शब्द। कौन सा शब्द होता है, तो पुल्लिंग शब्द, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल 13 नंबर में है, लिखा हुआ श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखेंगे कि जिसकी विशेषता बताई जाती है,
जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो श्रेष्ठ यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और श्रेष्ठ विशेषता किसकी बताया है, तो उपासक की। तो उपासक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उपासक। और अगला सवाल 14 नंबर में, कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो कान का कच्चा होना मतलब है शीघ्र विश्वास कर लेना। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 15 में लिखा है प्रति उत्पन्न मति का अर्थ क्या है। प्रति उत्पन्न मति का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब है कि जो तत्काल उत्तर दे सके। राइट आंसर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन 16 में कहा गया उज्ज्वल का सही वर्ण विच्छेद करिए, क्या होगा। ठीक है, तो उज्ज्वल का सही वर्ण विच्छेद जो होता है वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सही से इन वर्णों को विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आच्छादन में कौन सी संधि है, ये पूछा गया है ना। तो आच्छादन में कौन सी संधि, तो फ्रेंड्स 17 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, व्यंजन संधि। तो आच्छादन में संधि जो होता है वो व्यंजन संधि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 18 नंबर सवाल में लिखा गया कि चौपाई के अंत में क्या नहीं होना चाहिए। चौपाई के अंत में क्या नहीं होना चाहिए, तो याद रखेंगे जगन या तगन जो लिखा गया, राइट आंसर सी होगा इस सवाल का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखिए, रिक्त स्थान को भरना है। लिखा सांप्रदायिकता देश के लिए है। तो सांप्रदायिकता देश के लिए क्या है, तो देश के लिए अभिशाप है। राइट आंसर ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा नरोत्तम में कौन सा समास होगा। नरोत्तम, नरोत्तम का मतलब है नरों में उत्तम। तो इसका राइट आंसर सी होगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन 21 नंबर, और यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है कि अनविच्छा का संधि विच्छेद करिए। तो फ्रेंड्स अनविच्छा का होता अनु जोड़ इच्छा। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर सवाल है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा। तो स्वर संधि का उदाहरण इनमें रत्नाकर होगा। क्या होगा, रत्नाकर। दिगंबर जो है ये आपका व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि। वागीश भी व्यंजन संधि, जबकि दुष्कर्म जो है ये आपका विसर्ग संधि होगा। क्या होगा, विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन 23 में लिखा है घृणा का विलोम शब्द बताइए। तो घृणा का विलोम होता है प्रेम। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा उसने लाठी से सांप को मारा। इनमें लाठी से क्या है, तो फ्रेंड्स अगर किसी साधन की सहायता से आप काम करते हैं, साधन की सहायता से अगर कोई काम किया जाए तो करण कारक होता है। अगर लाठी से मारा गया है तो यहाँ पर साधन लाठी है, इसलिए 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, आगे क्वेश्चन 25 लिखा है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। इसके बाद 26 में महोत्सव में कौन सी संधि है। महाजोड़ उत्सव इसका संधि विच्छेद होता है, महाजोड़ उत्सव। और इसकी अगर संधि का बात किया जाए तो आंसर बी होगा, गुण संधि। ठीक है, क्या होगा, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर फारसी भाषा का शब्द है। तो फारसी भाषा का शब्द यहाँ पर सिफारिश होगा। राइट आंसर बी है। अब यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न बताना है। तो देखिए गद्यांश आपका क्या दिया है, सच्चा धर्म वही होता है जो मनुष्य के भीतर मानवता का संचार करे। धर्म हमें लड़ना नहीं बल्कि प्रेम और शांति से रहना सिखाता है। जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं वो वास्तव में अधार्मिक हैं। समाज की उन्नति के लिए धार्मिक सहिष्णुता अनिवार्य है। अब चलिए 28 का यहाँ पर आंसर करना है। तो 28 में लिखा है कि सच्चा धर्म मनुष्य में क्या जगाता है। तो सच्चा धर्म मनुष्य में मानवता जगाता है। सही आंसर सी होगा। इसके बाद 29 में लिखा है समाज की उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है। तो समाज की उन्नति के लिए अनिवार्य है धार्मिक सहिष्णुता,
इस गद्यांश के अनुसार राइट आंसर क्या होगा? धार्मिक सहिष्णुता होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, लिखा है अधार्मिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर अधार्मिक को आप तोड़ते हैं तो होता है, इसे अगर आप तोड़ेंगे तो आ प्लस धर्म और प्लस इक। अब जरा देखिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होगा, तो आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए कौन सा उत्तर राइट होगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्रतिदिन आप सभी का लाइव क्लास भी होता है और वो लाइव क्लास रात 8 बजे होता है। इसमें फ्रेंड्स आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो ज़रूर जुड़िए प्रतिदिन। काफ़ी हद तक आपके एग्जाम में आने वाला सवाल छपेगा, ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए।